मंदिर में हर तरफ चिट्ठियां और घंटियां लगी हुई हैं। कितने लोगों की मन्नत पूरी हुई और सबने अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे घंटियां चढ़ाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और मंदिर में सबसे बड़ी घंटी भी आपको मिल जाएगी। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो इस हिसाब से घंटी यहाँ पर चढ़ा देते हैं। ये देखिए बड़े से बड़े घंटा, और उनका नाम भी लिखा है जिन्होंने चढ़ाई कानपुर से। आपकी मान्यता पूरी हो तो आप भी घंटी चढ़ा सकते हैं। पूरा मंदिर घंटियों और चिट्ठियों से भरा हुआ है। तो आप भी उत्तराखंड जब भी आएँ तो गोलू देवता के मंदिर ज़रूर आएँ। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसे मंदिर जहाँ पर भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता मंदिर, जहाँ सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। इन्हें यहाँ पर न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है। जो लोग भी यहाँ पर दर्शनों के लिए नहीं आ पाते, वे अपनी कोई भी मनोकामना या कोई भी बात चिट्ठियों के माध्यम से गोलू देवता तक पहुँचा देते हैं, इसलिए इसे चिट्ठियों वाला मंदिर भी कहते हैं। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये चितई देवता का मंदिर उत्तराखंड के फेमस देवता का मंदिर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अपने सिटी से काठगोदाम तक के लिए ट्रेन लेनी होगी। डायरेक्ट ट्रेन ना मिलने पर आप दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन ले सकते हैं। काठगोदाम बस स्टैंड से आप बस लेकर पहुँच सकते हैं नैनीताल तक, जिसका रेट लगभग 70 रुपये पर पर्सन के समथिंग है। एक नाइट नैनीताल में स्टे करने के बाद आप यहां से बस लेकर या फिर कार बुक करके निकल सकते हैं अल्मोड़ा के लिए। यहां जाने में आपको 2 घंटे का टाइम लग जाता है। अल्मोड़ा के माल रोड के आसपास आप यहां पर होटल बुक कर लीजिए। वीडियो में जो आप होटल देख रहे हैं, ये होटल मैंने बुक किया था और इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है, आप बुक कर सकते हैं। ये होटल माल रोड से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप कार या टैक्सी बुक करके आसानी से गोलू देवता टेम्पल पहुँच सकते हैं, जो कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। गोलू देवता के अलावा भी अल्मोड़ा के फेमस और भी मंदिरों को आप एक साथ कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप सभी मंदिरों के लिए कार बुक कर लें, जैसे कि मैंने भी बुक की थी। जहाँ से मैंने कार बुकिंग की थी उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्मोड़ा के सभी मंदिर जैसे कसार देवी मंदिर, गोलू देवता, कटारमल सूर्य मंदिर, नंदा देवी, डोल आश्रम, जागेश्वर धाम मंदिर, मुक्तेश्वर और नैनीताल, इन सभी को कवर करने के लिए मैंने 4 दिनों की कार बुक की थी। 4 दिनों के प्लान में कार का रेट मुझे लगभग 12,500 रुपये पड़ा, जिसको 4 लोगों के ग्रुप में डिवाइड करके मुझे ये चार्ज लगभग 2,500 रुपये पर व्यक्ति पड़ा। उत्तराखंड के सभी लोग गोलू देवता को बहुत मानते हैं, क्योंकि ये वन रक्षक हैं। यहाँ के वनों की और सभी जीवों की ये रक्षा करते हैं। इस स्थान को घंटियों वाले मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गोलू देवता में चिट्ठियों के द्वारा भक्त अपनी मनोकामना मांग के जाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे अपने सामर्थ्य के अनुसार घंटियां भगवान को अर्पित करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लाखों की संख्या में यहाँ पर चिट्ठियाँ रखी हुई हैं, और बड़ी छोटी हर प्रकार की यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा घंटा जो कई टन का है, ये भी है। लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसकी जितनी श्रद्धा थी उन्होंने चढ़ाया, और उस पर अपना नाम भी लिखवाया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो और में। उनका नाम भी लिखा है जिन्होंने चढ़ाई कानपुर से। लाखों की संख्या में घंटियों को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि कितनी लोगों की मनोकामना यहाँ से पूरी हो चुकी है। तभी तो इतनी सारी घंटियाँ साक्षात आप देख सकते हैं अपनी आँखों से कि ये मंदिर कितना प्रभावपूर्ण है और कितना चमत्कारी है।
आप साक्षात वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सारी चिट्ठियाँ टंगी हुई हैं और कितना भरोसा है यहाँ के लोगों को गोलू देवता पर। आप भी आकर यहाँ पर अपनी चिट्ठी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गोलू देवता ज़रूर सुनेंगे और फिर आप यहाँ आकर घंटी ज़रूर चढ़ाइए। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट में चल रहे केस के पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और कोई भी केस जो पेंडिंग होता है, जैसे ज़मीन जायदाद के केस या कोई भी कोर्ट केस, फैमिली कोर्ट का केस, यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं और उनकी मनोकामना जब पूरी हो जाती है, उनका केस सॉल्व हो जाता है, तो वो आकर यहाँ पर घंटी अर्पित करते हैं। गोलू देवता को यहाँ पर गौर भैरव के रूप में पूजा जाता है। पूरे भारत में ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको लाखों की संख्या में घंटियाँ मिलेंगी। मंदिरों में आपने धागा बांधते हुए तो बहुत देखा होगा। धागा बांधकर लोग अपनी मान्यता मांगते हैं, परंतु ये भारत का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पर चिट्ठियों के रूप में भगवान से मनोकामना मांगी जाती है, अपना केस सॉल्व के लिए प्रार्थना की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप बाहर से ही वीडियो शूट कर सकते हैं। ये जब भी आप गोलू देवता मंदिर जाएंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी भी मनोकामना या किसी भी चिट्ठी को ना पढ़ें। गोलू देवता न्याय के देवता कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। इसी चिंता से परेशान होकर राजा एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने उनको भैरव बाबा की पूजा करने के लिए कहा। राजा ने भैरव बाबा की घोर तपस्या की। इसी से प्रसन्न होकर भैरव बाबा ने उनको सपने में दर्शन दिए। राजा ने भैरव बाबा से संतान सुख का वरदान मांगा। भैरव बाबा ने राजा से कहा कि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा, परंतु आपको उसके लिए 8वीं शादी करनी होगी। पंचदेव की पुत्री कलिंगा से राजा ने शादी की। कुछ समय के बाद कलिंगा जो 8वीं रानी है वह गर्भवती हुई। उससे चिंतित होकर और सभी 7 रानियों को बहुत ही जलन हुई। सभी रानियों ने ये योजना बनाई कि जब पुत्र जन्म लेगा तो उसे मार देंगे। रानी को जब बच्चा होने वाला था तो सभी रानियों ने उनकी आँख में पट्टी बांध दी और जब बच्चा हो गया तो उसे गौशाला में फेंक दिया और रानी के सामने खून से लथपथ एक सिलवट्टा रख दिया। तो रानी बहुत दुखी हुई कि मुझे सिलवट्टा पैदा हुआ है। रानी के पुत्र को एक बक्से में रखकर नदी में फेंक दिया। एक मछुआरे ने जाल फेंककर उस डिब्बे को रख लिया और उसमें से पुत्र निकालकर अपने पास रख लिया और उसे पाला पोसा बड़ा किया। जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसे ज्ञात हुआ कि वो झालूधर राजा का पुत्र है और उस पुत्र को जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं अपनी याद आ गई कि कैसे उनकी 7 माँओं ने उनको उनकी माँ से दूर कर दिया। सब कुछ जानने के बाद लड़का मछुआरे के पास गया और एक लकड़ी का घोड़ा लाया। उस समय पर लड़के के अंदर कुछ दैविक शक्तियाँ आ चुकी थी। उसके द्वारा उसने लकड़ी के घोड़े को सच्ची के घोड़े के रूप में परिवर्तित किया और राजा झालू राय के पास चल पड़ा। कुछ ही दूरी चलने पर लड़के को एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब के पास गया। वहाँ पर 7 रानियाँ बैठी हुई थी। लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी के रूप में परिवर्तित कर लिया और 7 रानियों के पास गया और बोला कि हटो, मेरे घोड़े को पानी। 7 रानियाँ हंसने लगी और बोली कि लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पिएगा। लड़के ने कहा कि जैसे इस राज्य में रानी के पेट से सिलवट्टा पैदा हो सकता है, उसी प्रकार ये लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। इसके इस दुस्साहस से रानियां उसे पकड़कर महल में राजा के पास ले गई और उसकी राजा ने भी उससे यही बात कही कि तुम पागल हो क्या, लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है। तो उसने फिर से वही बात दोहराई कि जैसे इस राज्य में एक रानी सिलवट्टे को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार मेरा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। लड़के ने राजा को सब कहानी बताई कि कैसे 7 रानियों ने उसे मारने की कोशिश करी और अपनी माँ से दूर कर दिया, पूरे राज्य से दूर कर दिया। भैरव बाबा और उसके सपने वाली बात भी उसने राजा से बताई। तब राजा को यकीन हुआ और राजा समझ गए कि ये मेरा पुत्र है। आगे चलकर यही लड़का गोलू देवता के रूप में पूजा जाने लगा
और इसी तरह ये अपने राज्य में न्याय करने लगे और न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अल्मोड़ा के सभी प्रसिद्ध मंदिर, साथ में जागेश्वर धाम, कैंची धाम, डोल आश्रम, मुक्तेश्वर, सभी को कवर करने में लगभग आपको 5 दिनों का टाइम लगेगा। इस यात्रा में आपका कुल बजट लगभग 12,500 रुपये पर पर्सन के समथिंग पड़ेगा। इसी तरह के ट्रैवलिंग वीडियो और रिलीजियस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।